अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जिस तरह के आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है अज़मत उस्ताद के हवाले से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस्ताद की इज़्ज़त रिस्पेक्ट के हवाले से, और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस्ताद की कि जिसको फॉलो करने के बाद एक उस्ताद एक शागिर्द की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है। और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शागिर्द की, स्टूडेंट्स की, कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर और जो राह उनको दिखाई गई उसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो ज़िंदगी के मकासद हैं, द विजन ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, उसको अचीव कर सकें। देखें, उस्ताद की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, उस्ताद की इज़्ज़त करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज़्ज़त करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज़ को न बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज़्ज़त करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो किस्म की इज़्ज़त होती है। पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियली किसी का करते हो, लेकिन दूसरी वो इज़्ज़त जो कि दिल से आप किसी की करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं अपने उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज़्ज़त करना होता है। लेकिन एक वो इज़्ज़त होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, मे आई कम इन सर, अस्सलामु अलैकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज़्ज़त करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक ज़िंदगी गुजारनी होती है और दूसरी ज़िंदगी जीनी होती है। ज़िंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोचते हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा ज़िंदगी जीना कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ सीख कर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरे उम्मती मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे ज़िंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। फिर उस्ताद दो किस्म के, दो तरीकों से आपको पढ़ाते हैं। एक होता है फिजिकली और दूसरा जो है स्पिरिचुअली आपको सिखाते हैं। फिजिकल से मुनाद आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ट्यूशन के टीचर के लिए जाते हो या मदरसा के जाते हो, वहाँ पर उस्ताद आपको फिजिकली सिखाता है। और स्पिरिचुअली से मुराद कि आपका एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को आप फॉलो करते हो और जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी को जिया है और जिस तरह उसने अपने मकसद को फॉलो किया है, आप उसकी कोटेशंस को, उसकी किताबों को पढ़ते हो, उससे सीखते हो और आप भी उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। इन दो तरीकों से आप सीखते हो। यहाँ पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में उस्ताद को नाराज़ ना करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज़्ज़त करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक दरिया आ गई। तो उस्ताद ने कहा कि पहले मैं दरिया को पार करता हूँ क्योंकि मैं उस्ताद हूँ। लेकिन सिकंदर आज़म ने आगे से कहा कि नहीं उस्ताद,
पहले मैं दरिया को पार करूंगा, और वो जिद पे अड़ गया। तो उस्ताद ने, अरिस्टोटल उनके उस्ताद, उन्होंने इजाजत दे दी सिकंदर आजम को कि पहले आप दरिया पार करो। जब सिकंदर आजम दरिया पार करता है तो वो कहता है, उस्ताद मोहतरम आप इस रास्ते से दरिया को पार कर सकते हैं। और जब वो दोनों दरिया को पार करते हैं तो फिर सिकंदर आजम के उस्ताद सिकंदर आजम से पूछते हैं कि आज आपने मेरी बात को नहीं माना, क्यों? तो सिकंदर आजम आगे से जवाब देता है कि ऐसा कभी जिंदगी में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात को ना मानूं। और फिर अलेक्जेंडर अपने मुंह से वो अल्फाज बयान करता है कि शायद आजकल के वो शागिर्द जो कि अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करते, उस्ताद की बात नहीं मानते, शायद वो ना समझ पाए इसे। अलेक्जेंडर आगे से अपने उस्ताद को जवाब देता है कि एक सिकंदर आजम अगर इस दुनिया में रहा तो वो एक अरिस्टोटल को पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक अरिस्टोटल इस दुनिया में रहा तो वो लाखों करोड़ों सिकंदर आजमों को बना पाएगा। तो ये होती है एक उस्ताद की इज्जत करना। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि उस्ताद की इज्जत दिल से की जाती है। अब उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? वो अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को क्या सिखाए और कैसे सिखाए ताकि उसके शागिर्द उससे इंस्पायर होकर उसकी इज्जत करना शुरू करें। देखिए, एक उस्ताद की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो शागिर्द उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं उसको सही तरीके से पढ़ाए, और कभी दिल में इस बात को न रखे कि यार ये शागिर्द मुझसे सीखे लेकिन मुझसे बड़ा ना बन पाए। आजकल कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हैं, उनकी तरबियत तो करते हैं, लेकिन दिल में ये सोचते हैं कि यार मैं इनकी सिखाऊंगा लेकिन ये मुझसे बड़ा ना बन पाए, बल्कि ये मुझसे हमेशा छोटा ही रहे। बल्कि एक उस्ताद वो होता है जो कि क्लास या कुछ पढ़ाने से पहले दिल में ये दुआ करता है कि या अल्लाह मैं इनको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इनको ये जो इल्म ये हासिल कर रहे हैं इस इल्म से ये मुझसे भी कुछ बड़ा करके दिखा सके। ये उस्ताद की एक दुआ होती है। एक उस्ताद को चाहिए कि वो अपने जो शागिर्द हैं उसको इंस्पायर कर सके तालीम की तरफ। देखिए, एक शागिर्द तब तक एक क्लास में एक चीज में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक उसे इंस्पायर नहीं किया जाएगा। एक बच्चा होता है, उसे खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट का शौक होता है, फुटबॉल खेलने का शौक होता है, स्विमिंग करने का शौक होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है इस चीज में मजा है, इंटरेस्ट होता है उसका, और वो इंटरेस्ट उसका बिल्ड किया जाता है। और बिल्ड कैसे होता है? उसके माहौल से। तो एक उस्ताद को चाहिए कि वो एक ऐसा माहौल बच्चों के लिए क्रिएट करे कि जिसमें एक बच्चा इंटरेस्ट पैदा करे अपना, और उसी इंटरेस्ट के बुनियाद पर वो चीजों को सीखे और नई नई एवेन्यूज को जनरेट करके अपनी जिंदगी में एक मकसद को अचीव करे। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस्ताद की ये है कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे बच्चों के लिए ताकि उनका इंटरेस्ट बने। क्योंकि जब तक आपका किसी चीज में पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, आप जितना भी कोशिश करो, जितना भी मेहनत करो, उस चीज में आप कामयाबी, सही मायने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। अब बात आती है शागिर्द के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। एक स्टूडेंट वो होता है, एक शागिर्द वो होता है जो कि अपने उस्ताद के कही हुई हर बात को, हर नसीहत को प्रॉपरली सुनता है और उसे इंप्लीमेंट करता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और ऑपरेशनली उन चीज़ों को करना शुरू करता है। तो आप सबको चाहिए कि आप उस्ताद की इज्जत करना शुरू करो, उनसे दुआएं लें, वो जो सजेशन आपको देते हैं उस पर गौर करो और उसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि एक उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द का भला चाहता है। वो कभी भी अपने शागिर्द को जो है पीछे छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि हमेशा उसको मोटिवेट और उसको इंस्पायर करने की कोशिश करता है जिंदगी के हर मोड़ पर। आपको जिंदगी में ढेर सारे चैलेंजेस फेस होंगे। आप हो सकता है कोई आपकी इज्जत ना करे, आपको पीछे छोड़े, आप एग्जाम्स में फेल हो जाओ, आप अपना जो मकसद है उसको अचीव ना कर सको, ढेर सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। लेकिन एक उस्ताद वो होता है जो कि उसी मौके पर आपको दोबारा उठाने की कोशिश करे, आपको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करे और आपको दोबारा मोटिवेट करने की कोशिश करे और सही राह दिखाए आपको। तो अपने उस्ताद की इज्जत और कदर करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उनकी कदर नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद को या अपनी जिंदगी में किसी गोल को, किसी विजन को, किसी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ ये वादा करें कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे, उनकी बात को मानेंगे,
और वो जो सजेशन आपको देते हैं और आपकी पोटेंशियल को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उसी डिसिप्लिन को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपने मकसद को अचीव करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।